कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक ईश्वर बीज देता है। आज के बाइबल छंद है 2 कुरिन्थियों अध्याय 9 पद 10। अब जो किसान को बीज और खाने के लिए रोटी देता है, वही तुम्हें भी बीज देगा और उसे बढ़ाएगा और तुम्हारी धार्मिकता से होने वाली फसल को बढ़ाएगा। उत्पत्ति अध्याय 1 पद 11 और 12। फिर ईश्वर ने कहा, पृथ्वी पर सब जगह वनस्पति उगने दो, जिसमें बीज वाले पौधे और फलदार वृक्ष शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक में अपना बीज होता है। और ऐसा ही हुआ। पृथ्वी पर सब जगह वनस्पति उगने लगी, जिसमें बीज वाले पौधे और फलदार वृक्ष शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक में अपना बीज होता है। और ईश्वर ने देखा कि यह अच्छा है। हम फसल, फलों और लाभ पर इतना ध्यान केंद्रित कर चुके हैं कि हम बीजों के बारे में भूल गए हैं। आपने कहावत सुनी होगी, किसी व्यक्ति को एक मछली दो और वह एक दिन के लिए खाएगा। उसे मछली पकड़ना सिखाओ और वह जीवन भर खाएगा। ईश्वर ही वह है जो हमारे प्रयासों को बढ़ाता है और हमारे हाथों से छुए गए हर काम को समृद्ध करता है। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि सबसे पहले वही हमें बीज देता है, जिसे बोने की जरूरत है, ताकि हम जिस बहुतायत की तलाश में हैं, उसे पा सकें। ईश्वर हमें न केवल बोने के लिए बीज देता है, बल्कि हमें बताता है कि उन्हें कहाँ बोना है, कब बोना है और वे क्या पैदा करेंगे। वह भाग्य के सहायकों को उठाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हम जो उद्देश्य रखते हैं, उसे पूरा करें। वह लोगों के दिलों में हमारे प्रति अनुग्रह डालता है ताकि हम मांगने से पहले ही प्राप्त कर सकें। जब हम अपने सभी कार्यों में उसे स्वीकार करते हैं, तो वह सभी टेढ़े मेढ़े रास्तों को सीधा कर देता है। वह हमारे लिए हर चीज का ख्याल रखता है ताकि हमें बस उसकी आज्ञा माननी पड़े और उसका अनुसरण करना पड़े। निश्चित रूप से ईश्वर हमें पलक झपकते ही सारी बहुतायत, उपचार और आध्यात्मिक अधिकार दे सकता है, लेकिन वह चाहता है कि हम अपने विश्वास को कार्य में लगाएं और आज्ञाकारिता के तहत उसकी शिक्षाओं को व्यवहार में लाएं। एकमात्र चीज जिसके लिए हमें काम नहीं करना है वह है मोक्ष, क्योंकि यह उन लोगों के लिए ईश्वर की ओर से एक उपहार है जो मसीह के सामने आत्मसमर्पण करते हैं और अपने पापों का पश्चाताप करते हैं। परमेश्वर ने आदम को जो पहली आज्ञा दी थी, वह थी काम करना और बगीचे की देखभाल करना। उसने आदम और हव्वा को आज्ञा दी कि वे जाकर प्रजनन करें, और उसने प्रत्येक बीज को अपनी तरह के अनुसार फल देने का आदेश दिया। हम भूल जाते हैं कि हमारा परमेश्वर प्रजनन करने वाला परमेश्वर है। वह जो भी उपलब्ध है उसे लेना और अपनी महिमा के लिए उसे गुणा करना पसंद करता है। 5 मछलियों और 2 रोटियों ने 5000 लोगों को खिलाया। जिस महिला ने पैगंबर को अपना अंतिम भोजन दिया, उसके पास कभी भोजन की कमी नहीं हुई। और जब इब्राहिम ने आज्ञा मानी और अपने इकलौते बेटे को परमेश्वर को अर्पित किया, तो परमेश्वर ने इब्राहिम को सभी विश्वासियों का आध्यात्मिक पिता बना दिया। हन्ना ने अपने इकलौते बच्चे शमूएल को परमेश्वर की सेवा में दे दिया और परमेश्वर ने उसका उपयोग इस्राएल के पहले राजा और फिर दाऊद को नियुक्त करने के लिए किया। यदि आपके पास परमेश्वर को देने के लिए केवल आपकी आवाज है, यदि आपके पास केवल आपकी प्रतिभा है, यदि आपके पास केवल आपका दशमांश है, यदि आपके पास केवल प्रार्थना का समय है, तो उसे बस इतना ही चाहिए। आपके पास जो है उससे शुरुआत करें, और जब आप अपने निवेश पर रिटर्न देखेंगे, तो आप परमेश्वर को वह सब कुछ देंगे जो आपके पास है और वह सब जो आप कभी पाने का सपना देख सकते हैं। अब समय आ गया है कि फलों का पीछा करना बंद कर दिया जाए और उन बीजों को बोना शुरू किया जाए जो ईश्वर ने हमें पहले ही दे दिए हैं। कोई भी व्यक्ति सेब में बीजों की गिनती कर सकता है, लेकिन केवल ईश्वर ही जानता है कि एक बीज कितने सेब पैदा करेगा। आइए प्रार्थना करें।
पिता, आप ही वह हैं जिसने हमें चील के पंखों पर उठाया, तोड़ने वाले, मेरे लिए लड़ने वाले प्रभु। पिता, आपका धन्यवाद कि आप हमारी सभी जरूरतों और हमारे लिए जरूरी हर चीज की पूर्ति करते हैं। आपके द्वारा दिए जा रहे बीजों का उपयोग करने के बजाय फलों का पीछा करने के लिए हमें क्षमा करें। हम वह सब कुछ समर्पित करते हैं जो हमारे पास है और जो हम कर सकते हैं उसे आपकी सेवा और आपके दिव्य उद्देश्य के लिए समर्पित करते हैं। हमें सिखाएं कि उपजाऊ जमीन में बीज कैसे बोए। बीज पैदा करने के लिए हमें कहाँ जाना है और किससे बात करनी है, इस बारे में मार्गदर्शन करें। हम घोषणा करते हैं कि जो किसान को बीज और खाने के लिए रोटी देता है, वही हमें भी बीज देगा और उसे बढ़ाएगा और हमारी धार्मिकता से होने वाली फसल को बढ़ाएगा। हम कहते हैं कि हमारा परमेश्वर मसीहा में अपने महिमा में धन के अनुसार हमारी सभी जरूरतों को पूरा करेगा। हम यीशु के शक्तिशाली नाम में मांगते हैं, आमीन।